भारत चीन विवाद पर न्यूज एजेंसी एएनआई के हवाले से एक बड़ी खबर मिल रही है। एलएसी की झड़प में 20 सैनिक शहीद हुए हैं। एएनआई के हवाले से खबर है, एलएसी की झड़प में 20 सैनिक शहीद हुए हैं। लद्दाख सेक्टर में तनातनी के बाद अलर्ट की स्थिति है। हिमाचल से सटी चीनी सीमा पर अलर्ट जारी है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, भारत चीन विवाद पर एक बड़ी खबर इस वक्त हमको मिल रही है। एएनआई के हवाले से यह बड़ी खबर मिली है। एलएसी की झड़प में 20 सैनिक शहीद हुए हैं, ये एएनआई के हवाले से खबर आ रही है, जबकि 43 चीनी सैनिक भी हताहत हुए हैं। लद्दाख सेक्टर में तनातनी के बाद अलर्ट की स्थिति है। हिमाचल से सटी चीनी सेना के ऊपर अलर्ट की स्थिति है। एक बड़ी खबर इस वक्त की, भारत के 20 सैनिक शहीद हुए हैं, ये एएनआई के हवाले से खबर है। 43 चीनी सैनिक भी हताहत हुए हैं। एएनआई के हवाले से खबर है, एलएसी के ऊपर तनाव में और झड़प में दोनों तरफ से ज्यादा जवानों के बारे में जानकारी मिल रही है। लद्दाख सेक्टर में तनातनी के बाद अब अलर्ट की स्थिति है। हिमाचल से सटी चीनी सेना के ऊपर यह तनाव की स्थिति देखी गई। एएनआई के हवाले से बड़ी खबर है इस वक्त की, एक अहम खबर, एलएसी की झड़प में 20 सैनिक शहीद हुए हैं। तो इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, एएनआई के हवाले से एक बड़ी खबर हमको मिल रही है। 43 चीनी सैनिक हताहत हुए हैं और 20 भारतीय सैनिकों के शहीद होने की खबर है। सीमा के ऊपर इस समय तनाव की स्थिति है। हालांकि आधिकारिक ऐलान का इंतजार किया जा रहा है। बताया गया कि शाम के बाद कभी भी भारतीय सेना भी बयान जारी कर सकती है या इस पूरे मामले पर स्थिति सामने रख सकती है देश के। तो एक बड़ी खबर इस वक्त निकल कर आ रही है एलएसी की झड़प के बारे में। एएनआई के हवाले से 43 चीनी सैनिक हताहत हुए हैं और 20 सैनिक भारत के शहीद हुए हैं। यह खबर मिल रही है एएनआई के हवाले से। हिमाचल से सटी चीनी सीमा के ऊपर अलर्ट की स्थिति है। लगातार पिछले कई हफ्तों से भारत चीन की सीमा पर एलएसी के ऊपर तनाव की स्थिति देखी गई और बीती रात को यहां पर एक झड़प के हालात बने। सोमवार की रात को दोनों देशों की सेनाओं के बीच में हिंसक झड़प हुई है। खबर अब तक यही मिल रही थी कि भारतीय सेना के अफसर और 2 जवान इसमें शहीद हुए, लेकिन अब एएनआई के हवाले से एक बड़ी खबर हमको मिल रही है कि एलएसी की झड़प में 20 सैनिक शहीद हुए हैं और 43 चीनी सैनिक हताहत हुए हैं। आधिकारिक बयान का इंतजार किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि भारतीय सेना आधिकारिक तौर पर बयान जारी कर सकती है। तो लद्दाख सेक्टर में तनातनी के बाद अभी अलर्ट की स्थिति है। हाई लेवल पर मीटिंग्स का दौर जारी है। आपको बता दें, लगातार मई के महीने से जो तनाव की स्थिति देखी गई थी, भारत और चीन की सीमा पर इस गतिरोध को कम करने के लिए बीच में प्रयास भी हुए। आधिकारिक स्तर की मीटिंग का दौर, हाई लेवल मीटिंग का दौर चला दोनों तरफ, लेकिन उसका कोई शायद सार्थक नतीजा इसमें नहीं निकल सका। बीती रात को एक झड़प हुई भारत और चीन के सैनिकों के बीच में और इस वक्त एक बड़ा अपडेट इससे जुड़ा हुआ एएनआई के हवाले से मिल रहा है कि 43 चीनी सैनिक हताहत हुए और 20 भारतीय सैनिक जो हैं इसमें शहीद हुए।
भारत चीन झड़प के ऊपर एएनआई के हवाले से ये बड़ी खबर। एलआर वर्मा साहब हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, रिटायर्ड आईजी साहब। ये भारत चीन विवाद से जुड़ी हुई कुछ और अपडेट्स, कुछ और बातें इस पे सामने आ रही हैं। कितनी गंभीर ये स्थिति बनती दिखाई दे रही है सर? वास्तव में जैसे आप बता रहे हैं कि इतने हमारे सोल्जर्स मारे गए हैं, ये बहुत दुखदायी घटना है। और चाइना पर विश्वास करना अपने आप को धोखा देना है। चाइना शुरू से, जब से हमारा चाइना से कंफ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है 62 से आज तक, चाइना ने कभी भी सही बात नहीं करता है। इसलिए चाइना जो भी कभी आज हमसे किसी भी चीज पे एग्री करे, हम उसके ऊपर पूरा विश्वास हमें नहीं करना चाहिए। वो हमें हमारी तैयारी हमेशा रखनी चाहिए। लगातार पूरे देश में आज एक आवाज है, बल्कि दुनिया में भी, जो जिस तरीके का संक्रमण चीन से फैला उसके बाद उसके प्रति गुस्सा है। और अब ये जो हालात बन रहे हैं भारत चीन के बीच में, इसके बाद भारतीय और ज्यादा नाराज हैं और चाहते हैं कि कड़ी कार्रवाई की जाए। क्या लगता है ये जो बार बार आधिकारिक स्तर पर मीटिंग्स चल रही हैं, क्या इसका आउटकम निकल सकता है सर? तो सर देखिए कि बड़ी से बड़ी घटना हो, परंतु उसमें इस तरह की बातचीतें अगर होती हैं तो उससे कुछ पॉजिटिव रिजल्ट तो निकलते हैं। परंतु मैंने कहा ना कि हमको पूरे कॉशियस होकर के हमको डिसीजन लेना चाहिए कि ये जो बोल रहे हैं उसको बोलने से हमको कितना लाभ मिल पाएगा, हमारी पोजीशन किस प्रकार से अच्छी सुदृढ़ हो जाएगी, उसी प्रकार सबको डिसीजन लेना चाहिए। परंतु बातचीत जैसे जो चल रही है, तो बातचीत बंद करने से तो कोई इसका सॉल्यूशन होगा नहीं। बातचीत तो चलनी चाहिए, परंतु साथ साथ में हमें प्रिकॉशन लेना चाहिए कि ऐसा ना हो कि हमें अल्टीमेटली युद्ध के अंदर हम पार्टिसिपेट करें। अभी तक केवल ये खबर थी कि 3 जवान शहीद हुए, एक अधिकारी शहीद हुए, लेकिन अगर ये संख्या जो एएनआई के हवाले से पता चल रही है कि 20 जवान शहीद हुए हैं, उधर भी 43 जवान जो हैं हताहत हुए हैं, अगर ये बात सही है तो ये मामला इतनी जल्दी थमता नहीं दिखता। हाँ बिल्कुल नहीं समझ रहा है, इतनी जल्दी नहीं। अच्छा, जबकि ये कह रहे हैं कि वहाँ पे गोली चली नहीं, तो इसलिए आदमी ऐसे कैसे मारे गए? देखिए बड़ी बहुत ही दुखदायी घटना। ऐसी स्थिति में क्या रणनीति होना चाहिए, किस तरह की रणनीति अपनाई जानी चाहिए? क्या सीधे फेस टू फेस जो संघर्ष है उस स्थिति में जाते हुए दिख रहे हैं दोनों देश और सीमा पर हालात? देखिए अगर ये प्रेजेंट स्थिति ऐसी रहती है तो फिर तो हमको फेस टू फेस हमें जाना ही पड़ेगा। और आज के हालात में तैयारी के हिसाब से देखें, क्या लगता है, क्योंकि सारे विश्व में एक पूरा संतुलन बना के रखने में जिन देशों की भूमिका है उसमें भारत भी शामिल है, उसमें चाइना भी शामिल है। देखिए हर देश अपनी पहले पोजीशन को ध्यान में काम करना चाहता है। आज अमेरिका हो, रशिया हो, ये सब इसके अंदर अपना ये बताएंगे कि बहुत गलत घटना से की गई है, परंतु तो भी हमें, क्योंकि हम इसमें इन्वॉल्व हैं, तो हमें अपनी स्थिति को देख करके हमें कार्रवाई करनी चाहिए। एक और एक बड़ा सवाल है, काफी घंटों से इंतजार किया जा रहा है कि कोई एक आधिकारिक बयान इस पर आए। यह भी बताया गया था कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जल्दी हो सकती है जिसमें शायद सेना जानकारियां दें। किस तरह की जानकारियां सामने लाई जा सकती हैं इस वक्त, या शायद इसीलिए चीजों को कर्टेन भी किया जा रहा हो क्योंकि हालात ज्यादा संवेदनशील हों? बिल्कुल सही बात बता रहे हैं आप, ये बहुत ही सीरियस नेचर का ये चीज हुई है। इसके अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस या सरकारी प्रवक्ता को क्या बोलना चाहिए, बहुत सोच समझ के बोलना पड़ेगा। इसके लिए हो सकता है कि शासन या सरकार उसमें कुछ टाइम ले रही हो। आपने एक जो बड़ा वाजिब सवाल सुबह से उठ रहा था, और अगर ये संख्या है तो फिर क्या पत्थरबाजी के द्वारा, क्योंकि वहां के हालात के बारे में और जो बॉर्डर के ऊपर स्थितियां हैं दोनों देशों की और भौगोलिक हालात हैं, क्या केवल पत्थरबाजी से इतना नुकसान संभव हो सकता है? नहीं तो मैं आश्चर्य हो रहा है, जिस एरिया में ये घटनाएं हुई वो एरिया मेरा देखा हुआ है, मेरी पोस्टिंग भी रही है, मैं JNK के अंदर रहा हूँ, उस समय ये एरिया विजिट किया है। परंतु इस प्रकार से पत्थरबाजी के अंदर इतने आदमी मर जाना ये संभव नहीं। और ऐसे हालात में सिवाय चीजों पर रिटेलिएट करने के शायद कोई और तरीका इसमें दिखाई नहीं पड़ता, या जैसे अभी दिन भर ये खबरें भी आ रही हैं कि दोनों तरफ के अधिकारी जो है मामले में तनाव को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। बीच में ये भी खबरें आई थी कि दोनों अपनी अपनी जगह से थोड़ा पीछे हटेंगे, इस पर सहमति बनी है।
अब तक ये तो जितनी चीजें हो रही है कोई ऑथेंटिक चीजें तो अभी पता नहीं चल पाई है। ये अपन सोच ही सकते हैं। अगर ये वास्तविकता ये है कि दोनों देश इसमें अपने आप को अपने अपने स्थल अपने अपनी सीमा के अंदर वापस जाना चाहते हैं, अगर ये जाना चाह रहे हैं तो इसे वेल एंड गुड, परंतु अब ये बात कितनी सही है ये अपन अभी कह नहीं सकते जब तक कि कोई शासकीय कोई विज्ञप्ति इसकी ओर ना आए। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। और इस वक्त हमारे साथ में दिलीप अवस्थी जी मेजर साहब जुड़ गए हैं। अवस्थी जी, एक बड़ी चिंता की खबर अगर ये सही है तो ये लगातार न्यूज एजेंसी के हवाले से कहा जा रहा है कि जो सैनिक हैं जिनकी शहादत के बारे में सुबह से देश उबल रहा है, चिंता कर रहा है, उनकी संख्या ज्यादा हो सकती है। किस तरह से लिया जाए इस खबर को? कितनी बड़ी ये चिंता की बात देश के लिए या संतुलन के लिहाज से दुनिया के लिए हो सकती? देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, मैंने जब इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून से जब मैं ऑफिसर बना 1971 के बाद जी, तो मेरी सबसे पहला मैंने इंडियन आर्मी का जो एक्चुअल नमक खाया वो उसी जगह पे खाया जहां ये लड़ाई चल रही। मैं वहां पर आपको एक चीज बता दूं कि क्या है, वैसे मैं एजुकेशन कोर का आदमी हूं, मगर हम लोगों को 6 महीने के लिए इन्फेंट्री के साथ वहां रहना पड़ता था कहीं भी देश में। तो मेरी जो आर्मी हेडक्वार्टर ने पोस्टिंग की थी वो लद्दाख में दरबुक, वो जगह है दरबुक। अच्छा, लेह से उन दिनों एक कच्ची सड़क चलती थी जो चांगला पास करके चांगला सुल तक फिर दरबुक आती थी। दरबुक के बाद में आगे बढ़ने के लिए जो हमारा, तब ये बात मैं कर रहा हूँ 1972 की जी। अच्छा, 1972 में क्या था कि वहां पर एक ब्रिगेड भर था जी, जो 3 माउंटेन डिव के अंडर में आता था जी। 3 माउंटेन डिव उन दिनों हुआ करता था लेह में। अब 3 माउंटेन डिव को बढ़ा दिया गया है आगे। मैं मिलिट्री सी के मुताबिक नहीं आगे बताऊंगा कि वो कहाँ है इस समय, मगर ये जो जिस जगह पे ये घटनाएं हो रही हैं वहां तब की और आज की जो हालात, ये पेंगोंग त्सो जो लेक है ना, ये 70 मील लंबी है बाय द वे जी। ये खारे पानी की झील है भैया जी। अच्छा, खारे पानी की झील है, तो इसमें क्या हुआ, 35 किलोमीटर ये चाइना में है और 35 किलोमीटर समझ लीजिए ये इंडिया में है जी। ये जो झगड़ा चल रहा है, ये झगड़ा चल रहा है अपने साइड। वहां पर एक जगह क्या कहलाती है, दरबुक के बाद में हम लोग जाते थे लुकुंग जी। ये लुकुंग के आगे वहां देखिए, जब मैं बोलता हूँ ना अनीला थरसांगला है, तो ला मतलब दर्रा, जी जी। ला यानी पास जी। तो हम लोग लेह से उन दिनों तो कच्ची सड़कें होती थी जी। और आप मानेंगे नहीं, हम लोग सुबह जैसे 7 बजे निकलते थे ब्रेकफास्ट वगैरह लेके ट्रांजिट कैंप से, तो शाम के 7 बजे दरबुक पहुंचते थे 12 घंटे बाद। जी सर, माफ कीजिएगा, आपको थोड़ा सा बीच में मैं टोक रहा हूं। क्या ये इस समय जो खबर आई एएनआई के हवाले से कि 20 सैनिक शहीद हो गए, तो क्या ये आने वाले वक्त में युद्ध जैसे हालात या सीधे आमने सामने वाले हालात बन रहे हैं? एक्चुअली देखिए, ये जो चाइनीज का और इंडियन आर्मी का, जैसे कि मैं खुद बता रहा हूँ, मैंने वहां 2 पेट्रोलिंग की है 15-15 दिन की जी, अनीला में और थरसांगला में। वहां हम लोग पोनी लेके ये चाइनीज एक्टिविटीज को हम लोग तब भी कंट्रोल करते थे जी, क्योंकि सन 62 की लड़ाई में चाइनीज ने मतलब उनके पास में वेपन्स, मैन पावर ज्यादा अच्छा था अपने से, और इसलिए ये जो आजकल जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं ना पंडित जवाहरलाल नेहरू को, कहीं कृष्णा मेनन को, कहीं ब्रिगेडियर कॉल को, कहीं फलाने, ये सब फालतू बात। अरे भाई, तुम्हारे पास जब हथियार नहीं है, तुम्हारे पास में अब आदमी है मगर उसके पास एम्युनिशन नहीं है, तो क्या कर लेगा जी। आज की तारीख में ऐसा नहीं है।
आज की तारीख में अगर ये चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को भाई साहब जो है, भाई साहब अगर पूरी छूट दे दें, अरे वो भगाओ उनको, सालों को, कमीनों को। वो मैंने देखा हुआ भैया उस एरिया को, जो सर इस समय आपकी फीलिंग है वो सारे देश की है, और उम्मीद करते हैं कि एक जो जानकारी मिलने वाली है वो इसी दिशा में बढ़ती हुई नजर आए। फिलहाल सर शुक्रिया आपका हमारे साथ में अपने अनुभव भी साझा करने के लिए, स्थितियां बताने के लिए। तो हमारे साथ में अभी जितने रक्षा विशेषज्ञ जुड़ रहे हैं सबका मानना है कि जो हालात हैं वो चिंताजनक हैं, और ये हरकत पहली बार नहीं है, भरोसा किया नहीं जा सकता है, और एक कड़ी प्रतिक्रिया की आवश्यकता सारा देश महसूस कर रहा है।